हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर 6 है, हमारा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, जिसका कोड है 23113 और QCOSH, जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो आइए आपको इस पेपर के कैसा क्वेश्चन आता है और उसके आंसर क्या है आगे मैं डिटेल्स में बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे हमारा कोड है सब्जेक्ट कोड 23113। इसका क्वालिटी कंट्रोल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ द करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन गिवन विद एग्जांपल। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्या होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है। अगर आप सेफ्टी फील्ड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में क्या लीडिंग और क्या लैगिंग हो रहा है, उसके बारे में बताना पता है। जितनी भी हमारे लीडिंग में हमारे ट्रेनिंग्स हैं, ऑडिट्स हैं, वो हमारे TBT जो होता है वो सारे हमारे लीडिंग में होता है। और लैगिंग में क्या होता है, आपका कोई भी इंसिडेंट हो गया, वो सारी चीज़ें हमारा लैगिंग में आता है। ये हमारा क्वेश्चन एक है, सेफ्टी प्रिकॉशन विल वर्किंग फ्रेजाइल रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ये क्वेश्चन आता ही होता है। फ्रेजाइल रूफ क्या है, कमज़ोर सतह जो होता है, कमज़ोर छत जो होता है, उसको फ्रेजाइल रूफ बोलते हैं। उसके ऊपर काम करने के लिए हमें क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। IMS क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। IMS अभी क्या लेटेस्ट आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू के और सेफ्टी फील्ड में अगर हमें आप तो IMS के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। IMS क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है। IMS में आपका ये 4 चीज़ें आती हैं, ISO 9001 2015, 14001 2015, ISO मैनेजमेंट सिस्टम में ये हमारा क्या क्या आता है, OSAS का आता है, ISO 2013, 2015, 2000। तो ये क्या क्या है, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये उनके कोड दिए गए हैं जो यहाँ पे आपको ऊपर देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे IMS के अंदर में आते हैं। अभी लेटेस्ट हमारा OSAS भी इसमें 45001 जो ISO 45001 हो गया है। ये हमारा क्या है, एक्सप्लेन द मग एंड इट्स फंक्शन। मग क्या होता है, म्यूचुअल एक्सीडेंट रिस्पांस ग्रुप। ये मार्क के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एक्सीडेंट रिस्पांस ग्रुप। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCA रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, अगर आप सेफ्टी फील्ड से हैं तो आपको इंडस्ट्री में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका RCA निकालना पड़ता है। तो RCA क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप है RCA में, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेफ्टी सर्वे। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेफ्टी सर्वे एंड सेफ्टी टूर्स का डिफाइन करने, कभी 6 नंबर क्वेश्चन में, कभी 4 नंबर क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मीन बाय सेफ्टी सर्वे। ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो क्वेश्चन आना ही आना है आप लोगों को। सेफ्टी टूर क्या होता है, डिफिनेशन सेफ्टी टूर के क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेफ्टी इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका 1 या 2 साल में मैक्सिमम पूछा जाता है। इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे मटेरियल्स है प्लांट में या इंडस्ट्रीज़ में, उसका एक इन्वेंट्री बनाना होता है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट्स एज पर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14,489 1998। ये ऑडिट्स क्या होता है,
या तो आपका IS कोड पूछ देगा 14,489 क्या है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी 4 नंबर में। ये एक ऑडिट है जिसका कोड के अनुसार होता है। तो ये आपका पूछ लिया जाता है लीगल रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है, ऑडिट का फ्रीक्वेंसी क्या है, कब होता है ये ऑडिट्स, 1 साल में या 2 साल में। तो कंडक्टेड इन एवरी 2 ईयर्स में यहाँ मेंशन किया गया है। गोल्स क्या है इसका, ऑडिट्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है ऑडिट्स का, प्लान है। तो ये सारी चीज़ें इस ऑडिट्स के अंदर में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांट मैनेजर के क्या रोल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लांट मैनेजर फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इन MEH। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में प्लांट हेड का क्या रोल है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए प्लांट हेड के क्या क्या रिस्पॉन्सिव है। ये एक एक लाइन में लिखा गया है, आप लाइन बाई लाइन इसको पढ़ लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इसमें ज़्यादा पॉइंट, अगर 10 पॉइंट भी अगर आप लिख लेंगे अच्छी तरह तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। डिस्कस रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर द हैंड एम्पुटेशन इंजरी केस इन प्लांट वेयर सेफ्टी ऑफिसर। इंजरी केस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MCA ब्रीफ डिस्क्राइब मैक्सिमम क्रिएबल एक्सीडेंट एनालिसिस। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैक्सिमम क्रिएबल एक्सीडेंट असेसमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर 1 या 2 साल में आपको पूछा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, इसका एनालिसिस, एम्प्लॉय का क्या क्या एनालिसिस कैसे करना है वो चीज़। ये क्वेश्चन एक है, लिस्ट द डेंजरस ऑकरेंस, व्हाट इज रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ टू। डेंजरस ऑकरेंस क्या है, उसका रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में दिया गया है। डेंजरस ऑकरेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओसाज 18,001-2007 ट्रेनिंग। ओसाज 18,001-2007 सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड इट्स बेनिफिट्स। ओसाज 18,001 क्या है, वो एक सर्टिफिकेशन उसका कैसे लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आता है, हर साल आता है आपका ओसाज 18,001 या फिर ISO 45,000, दोनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है। नोट डाउन कर लीजिए ओसाज के क्या क्या बेनिफिट्स है, सर्टिफिकेशन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ILO कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेजर एक्सीडेंट कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ILO से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ILO से एक क्वेश्चन आना ही है 6 मार्क्स में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। व्हाट इज़ द सेफ्टी चेकलिस्ट, एडवांटेज डिसवांटेज सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या क्या है, सिंपल चेकलिस्ट का क्या क्या पॉइंट्स है इसमें दिया गया है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कौन करता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जिसका फार्मूला के थ्रू वो निकालना है। हज़ार्ड्स एंड रिस्क एनालिसिस उसका करना है, हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या हज़ार्ड्स उसमें हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल मेजर्स लेना है। ये क्वेश्चन है, मेजर एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम एट लोकल स्टेट्स। MEH मेजर एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्सीडेंट के हज़ार्ड्स हैं, कंट्रोल हज़ार्ड्स क्या है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेफ्टी रिपोर्ट्स क्या है, मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड्स यूनिट्स, क्वेश्चन को पलट के इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए।
जीएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जीएसए क्या होता है दोस्तों, ये आपको पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जीएसए या हीरा में कोई एक पूछा ही जाएगा। तो जीएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, वो इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड सेफ्टी ऑडिटर का के बारे में पूछा गया है। क्या होता है एक गुड सेफ्टी ऑडिटर है, तो क्या क्या पॉइंट्स आता है। सेफ ऑपरेशन प्रोसीजर इन इंडस्ट्री, उसका बेनिफिट्स क्या है। एसओपी जो होता है ना हमारा सेफ ऑपरेशन प्रोसीजर, उसका उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हर एक वर्क एक्टिविटी का एसओपी बनाता है प्लांट में, इंडस्ट्रीज़ में, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में पूछा गया है। एसओपी क्या होता है, सॉरी। एक्सप्लेन विच आर द रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है एज पर फैक्ट्री एक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिए। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है एज पर 1958 फैक्ट्री एक्ट। तो उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कितने घंटे में हमें रिपोर्ट करना होता है, किस किस को रिपोर्ट करना होता है, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। कौन सा फॉर्म नंबर यूज करते हैं रिपोर्टिंग में, क्या क्या उसमें मेंशन होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनेक्जर भी फॉर्म 24A किसके लिए होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IS कोड जो 3786 एंड इट्स साइलेंस फीचर्स। IS 3786 क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है, और उसके साइलेंट फीचर्स, उसके कुछ फीचर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जैसे आपको दिखा दिया, अनसेफ कंडीशन होता है, की फैक्टर्स क्या होता है उसमें, कौन से IS उसमें आएगा। IS 3786 इमीडिएट कॉज क्या होता है उसमें, बेसिक कॉज क्या आता है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्सप्लेन एक्सीडेंट रिकॉल टेक्निक्स एंड क्रिटिकल एक्सीडेंट रिव्यू टेक्निक्स। रिकॉल टेक्निक्स क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड कॉन्फाइंड स्पेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्फाइंड स्पेस में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या टेस्टिंग होता है, क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकता है, उसके लिए प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। ये क्वेश्चन आपका ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री में ऑन साइट एक इमरजेंसी प्लान बनाना होता है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप मेंशन कर देंगे कि कौन से सेक्शन 41B4 अगर आप लिख देंगे 1948 का ये लीगल रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 41B4 से लिया गया है। जो ये आपको स्टार्टिंग में अगर हेडिंग डाल के लिख देंगे ये पॉइंट तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कौन से सेक्शन से लिया गया है, ये चीज़ लिखने से आपको एग्जामिनर को पता होता है कि आप कुछ जान रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है, इमरजेंसी रिस्पांस क्या होता है, कौन होता है, किसको रिफॉर्म किया जाता है, कौन ऑफ साइट इमरजेंसी ऑन साइट की तरह ही एक ऑफ साइट होता है, प्लांट के इन साइड में ऑन साइट होता है, और प्लांट के आउट साइड में अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है। ये आपका इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एज पर 3786/1980 क्लासिफिकेशन उसका करना है। उसके की फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, इमीडिएट कॉज क्या क्या उस पर आएगा, बेसिक कॉज क्या है उसमें, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन क्या है उसका, एक्सीडेंट रिपेरेटिव प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए, ऑपरेशनल कंट्रोल व्हाट वाई एंड हाउ। इक्विपमेंट का ऑपरेशनल कंट्रोल एज पर ओसास 18001 क्या है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक क्वेश्चन आता है BOCW, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से काम करते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, तो आपको बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क 1996 जो एक्ट है हमारा BOCW वो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में पूछा गया है। लोटो क्या है, लोटो सिस्टम क्या है, लॉकआउट टैग आउट जो सिस्टम होता है लोटो सिस्टम, उसके बारे में पूछा गया है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ करते हैं लॉकआउट वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। इसका प्रोसीजर क्या क्या है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या क्या है लॉकआउट टेक आउट के, उसके बारे में पूछा गया है। कहाँ कहाँ यूज होता है लोटो का, ग्रुप लॉक क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है।
नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द ड्यू चार्ज ऑफ डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ क्या होता है या उसी का क्वेश्चन को दिया है यहाँ पे। एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक्सीडेंट एनालिसिस, रोल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम में गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है, उसके बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है दोस्तों। कॉस्ट कंज्यूमर एनालिसिस, यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉस्ट एनालिसिस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये ओसास 18,001 2001 क्या होता है, सब कॉस्ट, इसके बारे में पूछा गया है। हजार्ड्स एंड रिस्क का एनालिसिस क्या होता है, हीरा, हजार्ड्स एंड रिस्क एनालिसिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा या जीएसए में कोई भी एक डिफिनेशन पूछा जाएगा, तो हीरा हजार्ड्स पे क्या क्या डिफाइन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसमें क्या क्या चेकिंग, हीरा का प्रोसेस क्या है, कौन हैजअप क्या होता है, हजार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी, हैजअप स्टडी के बारे में पूछा गया है। हैजअप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FRSR इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी रेट, सिवियरिटी रेट और इंडेंस रेट कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला पूछा गया है। ये नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला, अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेट, सिवियरिटी रेट निकालना आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ऑडिट एलिमेंट्स क्या होता है, सेफ्टी ऑडिट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा FTA क्या है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो कुछ भी आपको RCA से रिलेटेड पूछ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो लोग भी आप इसका लाभ उठा सके। इफ़ एनी क्वेरी देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेफ्टी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर समझना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त।